हेलो दोस्तों, मैं मानस मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। जैसा कि वीडियो सीरीज चल रही है ऑन डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कि कौन कौन से एग्जाम्स हैं, उनके एग्जाम डेट कब होते हैं, उनका पैटर्न क्या होता है। सो उसी सीरीज में हमने पिछले वीडियो में आईआईटी जैम के बारे में देखा था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नाउ इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे एक और एग्जाम विच इज TIFR GS। अब ये TIFR GS क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके एडमिशन्स के कौन से फील्ड में मिलता है वो देखेंगे हम लोग। देन व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेट्स है, एग्जाम पैटर्न्स है, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। So TFR is one of the famous institute in India which stand for Tata Institute of Fundamental Research, जिसकी स्थापना डॉक्टर होमी भाभा ने किया था इन 1945 में। अभी इसके बारे में देखेंगे तो ये क्या करता है, ये डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स के लिए फॉर हायर स्टडीज लाइक MSc एंड PhD के लिए, सो ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है जिसका नाम है TIFR GS मीन्स टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ग्रेजुएट स्कूल। इन बायोलॉजी में इसको लोग बोलते हैं JGE बिल्स, जिसका स्टैंड करता है जॉइंट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन बायोलॉजी इन एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंस सब्जेक्ट्स में। सो ये एग्जाम को देने पे आप बायोलॉजी में आगे फर्दर स्टडीज में MSc या PhD कर सकते हैं। सो आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम्स you can get admissions in MSc in research, PhD कर सकते हैं, या फिर MSc प्लस PhD विच इज इंटीग्रेटेड PhD आप कर सकते हैं। ना अभी आता है कि कौन कौन से स्टूडेंट होते हैं जो इस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होते हैं, मीन्स एलिजिबल होते हैं, जो इस एग्जाम को दे सकें। सो द नंबर 1 आते हैं फॉर MSc के लिए। अगर आपको केवल MSc बाय रिसर्च करना है, सो बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। आप किसी फिजिक्स, बैचलर्स इन फिजिक्स, बैचलर्स इन केमिस्ट्री, एनी स्ट्रीम कैन गिव दिस एग्जाम और एलिजिबल होते हैं विथ 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। सो मीन्स क्या होना चाहिए, उनके पास पहले बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, सेकेंड उनका 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके साथ साथ देयर आर सम साउथ एशियन और सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं वो स्टूडेंट भी क्या होते हैं, अगर बैचलर्स डिग्री है उनके पास, सो दे आर एप्लीकेबल, दे आर एलिजिबल फॉर गिविंग दिस एग्जाम विच इज फॉर MSc के लिए। नाउ फॉर PhD के लिए क्या होना चाहिए, ही मस्ट बी MSc इन एनी डिसिप्लिन, मीन्स MSc होना चाहिए एनी डिसिप्लिन से, कोई भी सब्जेक्ट से उसका MSc होना चाहिए। या फिर सेकंड क्या है, 4 इयर्स का डिग्री होना चाहिए इन MBBS और BDS, जो भी 4 इयर्स के कोर्स है जैसे BTech, MTech, उस प्रकार के मोर देन 4 इयर्स या 4 इयर्स वाले हैं, वो कोर्सेज के स्टूडेंट भी क्या होते हैं, इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो ये थे एलिजिबिलिटी। सिमिलर सेम फॉर PhD एंड इंटीग्रेटेड PhD के लिए भी सेम है। सो फॉर MSc के लिए केवल बैचलर्स डिग्री होना चाहिए विद 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ, एंड फॉर PhD और इंटीग्रेटेड PhD के लिए क्या होना चाहिए, MSc होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन और 4 इयर्स या मोर देन 4 इयर्स वाले कोर्स होने चाहिए जैसे MBBS या BDS होने चाहिए। ना अगर ये आप एग्जाम देते हैं, सो यू कैन ज्वाइन, देयर आर डिफरेंट इंस्टीट्यूट विच आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस। सो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। सो वो कौन कौन से हैं, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट जो कि इस एग्जाम के बेसिस पे आपको फर्दर स्टडीज के लिए एडमिशन दे सकते हैं TIFR के साथ साथ। तो कौन कौन से हैं, नंबर 1 इज एक्ट्रैक। एक्ट्रैक इज लोकेटेड इन द नवी मुंबई में, जो कि कैंसर इंस्टीट्यूट है, बहुत ही बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट है टाटा इंस्टीट्यूट का। सेकेंड CCMB हैदराबाद विच इज अ सेंटर फॉर सेल्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए। देन सेकेंड इज अ CDFD इज हैदराबाद विच इज फॉर सेंट्रल फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। सो CDFD हैदराबाद में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आईसर पुणे या फिर आईसर कोलकाता, वहाँ पे ले सकते हैं। IMSC इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस, वहाँ पे भी जो कि चेन्नई में लोकेटेड है, वहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। RCB रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद, वहाँ पर भी आप इस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। INSTEM बेंगलुरु में, वहाँ पर ले सकते हैं। SINP में ले सकते हैं जो कि कोलकाता में है। देन NBRC मानेसर में जो NBRC है वहाँ पर ले सकते हैं। NCCS पुणे,
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सेल कल्चरिंग साइंसेस के लिए आप ले सकते हैं वहाँ पे। NII नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो कि न्यू दिल्ली में है, वहाँ भी आप एडमिशन्स ले सकते हैं। इसके साथ साथ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो TFR के बहुत सारे ब्रांच हैं इन मुंबई, इन बेंगलुरु, इन हैदराबाद, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं एंड वहाँ पे आप एडमिशन्स ले सकते हैं। सो ये था कि विच आर द इंस्टीट्यूट विच आर पार्टिसिपेटिंग और टेकिंग एडमिशंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस TFR GS। तो TFR GS के बेसिस पे दिस एग्जाम, देयर आर सर्टेन और इंस्टीट्यूट है जो भी इस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशंस लेते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट डेट्स कि कब फॉर्म आते हैं, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कितना है, इसका फीस कितना है, वो सब के बारे में देखते हैं। सो जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आता है हमेशा फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। बट दिस टाइम अभी तक कोई भी अपडेट्स नहीं आया कि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, सो इस टाइम कब आने वाला है, जैसे ही कोई अपडेट्स आती है मैं आपको लिए वीडियो जरूर अपलोड करूंगा। सो नॉर्मली जो होता है कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में फॉर्म आते हैं एंड फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक इसके एप्लीकेशन के लास्ट डेट होते हैं। सो आप फर्स्ट वीक से अक्टूबर नवंबर के बीच में आप वेबसाइट को चेक कर सकते हैं कि फॉर्म आया है या नहीं, और आप इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दैट देन प्लीज़ गिव दिस एग्जाम, फॉर्म भर लीजिए आप। देन इसका एडमिट कार्ड नवंबर में ही आ जाता है, थर्ड वीक में। थर्ड वीक के नवंबर में क्या होता है, इसका एडमिट कार्ड आ जाता है एंड जो इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है वो होता है सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में। सो दिसंबर के सेकंड वीक तक इसका एग्जाम भी होता है, बहुत ही फास्ट होता है। मीन्स अक्टूबर में इसके फॉर्म आते हैं, नवंबर तक भरो एंड दिसंबर में एग्जाम ना। इसका जो रिजल्ट होता है वो आता है अराउंड थर्ड वीक ऑफ जैन में, लास्ट वीक जैन के लास्ट में इसके एग्जाम के रिजल्ट्स आते हैं। फिर उसके बाद एक और मीन्स जो गेट के एस्पिरेंट्स हैं वो लोग भी इस एग्ज़ाम के इस एडमिशन्स के लिए एलिजिबल होते हैं। सो वो क्या करते हैं, उस गेट स्कोर कार्ड को भी आप उसमें जो मार्क्स आया है उसको भी उसमें ऐड कर सकते हैं। बिकॉज क्या होता है इसमें जो प्योरली जो एडमिशन होता है इट्स नॉट बेसिस ऑन ओनली रिटन एग्जाम। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स को मैटर कहते हैं। नंबर वन, पहला तो यहाँ पे जो मैटर करता है कि उसका एंट्रेंस एग्जाम में कितने मार्क्स हैं, देन उसका CV कैसा है, थर्ड उसका जो अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड है टिल 12th BSc उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है उसके बारे में। उसके बाद फोर्थ होता है उसका इंटरव्यू। तो ये चारों पैरामीटर को ध्यान में रखते ही एडमिशन्स होता है। सो जो गेट के जो एस्पिरेंट्स होते हैं जो गेट एग्जाम दिए दे कैन ऑल्सो एलिजिबल फॉर इस इंटरव्यू पार्ट के लिए। सो उसको या फिर आप अगर गेट भी दिए और ये भी दिए हैं तो आप गेट के मार्क्स को अपडेट कर सकते हैं जिससे आपका ट्रैक रिकॉर्ड विल बी गुड हो सकता है। सो ये था कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर दिस एग्जाम। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द एग्जाम पैटर्न, कितने मार्क्स का होता है और उसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। द एग्जाम पैटर्न ऑफ JEE बिल्स का जो होता है वो क्या होता है, देयर विल बी 4 सेक्शंस होते हैं एंड ईच सेक्शन कंप्राइजेज ऑफ 15 क्वेश्चंस, मीन्स 15 15 15 15 ऐसे 4 सेक्शंस होते हैं। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट सेक्शन ए के बारे में। सो जो सेक्शन ए होता है वो होता है जनरल एप्टीट्यूड का। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं और इसमें 15 क्वेश्चन होते हैं। इस 15 क्वेश्चन में 10+5 होता है, मीन्स जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 1 मार्क्स के एंड जो रेस्ट 5 होते हैं वो होते हैं 2 मार्क्स के एंड 0.5 मार्क्स क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है। सिमिलरली सेक्शन बी होता है वो क्या होता है, फिजिक्स का होता है जिसमें 15 क्वेश्चन होते हैं, सेम 10+5, 10 विल बी 1 मार्क्स एंड 5 विल बी 2 मार्क्स। सिमिलरली सेक्शन सी केमिस्ट्री का होता है, उसमें 15 क्वेश्चन होते हैं 10+5 के रूटीन में। एंड लास्ट में आता है सेक्शन डी विच इज़ फ्रॉम बायोलॉजी। सो उसमें ही 15 क्वेश्चन होते हैं जिसका पैटर्न क्या होता है 10+5। तो ये था एग्जाम पैटर्न अबाउट JEE बिल्स के बारे में। नाउ हम लोग कट ऑफ देखते हैं। सो जो इसका कट ऑफ आता है इट्स नॉट मच हायर, इट्स अराउंड 34 ले सकते हैं हम लोग, 35 to 40%। सो जो इसका कट ऑफ होता है वो ज़्यादा हाई नहीं होता है, इट्स अराउंड 35 to 40% ही होता है। बट रिटर्न क्लियर करना इट्स वेरी इजी काम, इट्स इजी, क्या आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। बिकॉज जो ये सारे क्वेश्चन होते हैं दे आर ओनली बेसिक्स होते हैं, 10+2 एंड BSc के कुछ बेसिक्स होते हैं। सो रिटर्न करना इट्स इजी, बट
इसके बाद का जो इंटरव्यू होता है उसको क्लियर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मीन्स उसमें हमें और बेसिक्स और रीडिंग की जरूरत होती है, उसे और पढ़ना पड़ता है। सो जो इसका कट ऑफ होता है वो बहुत ही कम होता है। देन जो कट ऑफ क्लियर करते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है एंड उसके उनका रिसर्च प्रपोजल देखा जाता है, इसमें रिसर्च प्रपोजल लगता है। सो रिसर्च प्रपोजल देखा जाता है कि उनका कैसे कितना स्ट्रांग है, उसको कैसे डिफेंड कर पा रहे हैं। बिकॉज जो TIFR है वो बहुत ही डेडिकेटेड पीपल को लेता है जो रिसर्च में डेडिकेटेड हो। ऐसे नहीं कि खाली एग्जाम क्लियर किया और आपको एडमिशन मिल गया, मीन्स आपको रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए। सो इसके लिए एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है और उस सिलेबस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, एंड सर्टेन टिप्स देखेंगे टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। So for more video, stay with us, and if you are new on my channel, please subscribe it and press the bell icon जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।